रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 21 जनवरी, ट्यूसडे। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, समझने वाले हैं आज सुबह से निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज 12 बजे अपलोड करता हूं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहती है और इस वीडियो में मैं ये बताता हूं आपको कि हमें सुबह से 9:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और फिर 12 बजे के बाद हमें क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें सेफ और रिस्की ट्रेड कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से मिल सकता है। तो अगर आपको भी देखना है डेली बेसिस पे लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको ये ब्लू लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए, उस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट ना रहे। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं, आप लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लेकर के, वीकली राइटिंग को लेकर के। अभी कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। जो भी राइटिंग करते हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं और वीकली रेंज के थ्रू राइटिंग कर सकते हैं। और वीकली रेंज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 9:20 AM स्ट्रेटेजी। और इन सभी के साथ साथ आज ही एक वीडियो और आने वाला है, जो कि है आफ्टर 10:30 डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। तो अगर इसके अलावा आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े कि बहुत लोग को लग रहा है कि वीडियो जो है, जैसे मैं अभी 2 दिनों से पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ एक्सेल शीट पे, वो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको पहले के तरह ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस चाहिए विदाउट एक्सेल शीट वाला, जो मैं नॉर्मली समझाता था, या फिर डिटेल चाहिए एक्सेल शीट के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा फिर। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल शीट। और अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए, ये ओपन हो गई एक्सेल शीट। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से। पहले टिक से देखेंगे निफ्टी को यहाँ पे। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। निफ्टी एक्सपायरी 23 की, डेट आज का, हिस्टोरिकल डेटा 9/15, ठीक है। अब इसको मैं 4x करके प्ले करता हूँ और हम वेट करेंगे 9:15, 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद से हम पहला डेटा लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये 15 सेकंड हो गया। अब ये हमारे पास पहला डेटा, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब पहला डेटा हमें क्या दिख रहा है? पहला डेटा हमें दिख रहा है रेसिस्टेंस 23,400, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,500 पे। और सपोर्ट 23,300, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,400। ये शिफ्ट तो नहीं हुआ है? ठीक है, ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, फिर भी हम इसी को लेते हुए चलते हैं। फिर भी हम इसी को लेते हुए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये कल का सिनेरियो था और आज के सिनेरियो पे हम आ जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल सिनेरियोज ऑन 21/1/25। पहला जो हमारा क्या है, पहला जो हमें दिख रहा है वो हम लिख लेते हैं। पहला जो हमें दिख रहा है, पहला हमें क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, लिख लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, एंड सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप। अभी फिलहाल हम इसको मानते हुए चलते हैं।
चलिए, दोनों रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, दोनों साइड से बुलिश प्रेशर, मतलब बुलरन सिनेरियो। और बुलरन सिनेरियो में कहाँ से हमें सेफ एंट्री मिलती है? हमें एंट्री मिलती है एंट्री सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जब दोनों वीक टूवर्ड्स टॉप है तो। चलिए, पहला सिनेरियो तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या हो सकता है? अब ये बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि नहीं सर, ये नेचुरली दिख रहा है। तो ठीक है, नेचुरली भी दिख रहा है तो आगे जाके स्ट्रांग तो होगा ना ये। अगर ये स्ट्रांग होगा और ये दोनों स्ट्रांग होता है तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट बन जाएगा, और क्या ही होगा। सपोर्ट 300 पे हो जाएगा, रेसिस्टेंस 400 पे हो जाएगा, तो भी तो वो रेंज बाउंड ही मार्केट बन जाएगा ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये नेचुरली नेचुरली दिख रहा है या फिर शिफ्टेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेचुरली भी दिख रहा है तो ये अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है, इसमें तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, कोई एक साइड जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो इसको हम फिलहाल WTT मानते हुए चलते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इसको WTT मानते हुए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है यहाँ पे, पहला एकदम सिंपल क्या हो सकता है कि रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT एंड सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाता है, अगर ये कंडीशन हो जाता है तो दोनों साइड से जो बुलिश प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। बुलिश प्रेशर की जगह बियरिश प्रेशर बन जाएगा, और ये एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो हो जाएगा। काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो। काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो में हमारी एंट्री कहां से बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, ये हो गया अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि रेसिस्टेंस एज इट इज WTT रहे, और सपोर्ट हमारा सपोर्ट हमारा क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT हो जाए। चलिए, तो क्या सिनेरियो बन जाएगा? तो भी हमारा एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं, जो कि यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, रेसिस्टेंस एज इट इज WTT बना रहे और सपोर्ट जो है ये WTT से स्ट्रांग हो जाए, तो भी हमारा एक रेंज बाउंड ही मार्केट हो जाएगा। क्यों रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा? क्योंकि रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बियरिश प्रेशर। तो मैक्सिमम कहाँ तक मार्केट ट्रैवल करेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्यों नहीं? क्योंकि रेसिस्टेंस WTT है, इसलिए हमारा जो मैक्सिमम बॉटम रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इस कंडीशन में। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ऐसा होता है कि जब रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप हो, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप हो, और फिर सपोर्ट जब वीक टूवर्ड्स टॉप से अपनी वीकनेस हटाता है ना, तो रेजिस्टेंस भी वीकनेस हटाना पड़ता है उसको। जबरदस्ती वीकनेस हटाना ही पड़ता है। और कभी इन केस अगर सपोर्ट वीकनेस हटा दिया, स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस वीकनेस नहीं हटाया, तो हमारा एक रेंज बाउंड मार्केट रह जाता है 23,288, मतलब 23,300, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। यहां से लेकर के मैक्सिमम मार्केट कहां तक ट्रेवल कर सकता है? मैक्सिमम मार्केट ट्रेवल कर सकता है 23,450 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक, जो कि है 23,486। तो EUS से लेकर के WTT -1, जहां तक भी WTT है -1 तक मार्केट मूव करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेंज बाउंड मार्केट। और सेफ एंट्री फ्रॉम कहां से? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अच्छा, अब इसी का उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस क्या हो जाए?
कि रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यूटीटी और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी बना रहे। रेसिस्ट को यहां मैं लिख देता हूं, रेसिस्टेंस डब्ल्यूटीटी बना रहा है, और सॉरी, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यूटीटी, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यूटीटी एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नहीं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूटीटी बना रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए डब्ल्यूटीटी से और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी बना रहा है, इस केस में क्या होगा? मैंने क्या बोला? रेसिस्टेंस जो वीकनेस बनाया वीक टूवर्ड्स टॉप वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो सपोर्ट है वो एज इट इज डब्ल्यूटीटी बना रहे। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी हमारा जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा? रेंज बाउंड ही हो जाएगा। कहां तक रेंज बाउंड हो जाएगा? हाँ, चलिए मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं ये वाला सिनेरियो बता रहा था। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यूटीटी एंड सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। रेसिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग हो जाए और सपोर्ट एज इट इज डब्ल्यूटीटी बना रहे, तो भी हमारा कौन सा सिचुएशन हो जाएगा? तो भी हमारा रेंज बाउंड सिचुएशन हो जाएगा। मार्केट मैक्सिमम बॉटम तक जा पाएगा, जो कि यूएस है। यूएस क्यों जा पाएगा? यूएस -1 क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यूटीटी अभी भी बना हुआ है, इसलिए सपोर्ट जब तक डब्ल्यूटीटी बना हुआ है तब तक हमारा ये कह सकते हैं कि यूएस तक ही ट्रेवल करेगा। तो ये भी हमारा रेंज बाउंड मार्केट हो गया। रेंज बाउंड मार्केट हो गया, और सेम हो जाएगा सेफ एंट्री फ्रॉम, कहां से? सेफ एंट्री फ्रॉम ईओआर से। ये वाला सेफ एंट्री फ्रॉम ईओआर से हो जाएगा, या फिर यूएस से मान सकते हैं। यूएस, यूआर, कोई भी यूआर भी मिल जाए तो, यूआर क्योंकि स्ट्रांग है वो हमेशा एक डाइवर्जन दे ही देता है। यूआर मिल जाए तो भी ठीक है, वहां से रिस्क ले सकते हैं। यूएस मिल जाए तो भी, यूआर यूएस कोई भी मिल जाए, सेफ एंट्री फ्रॉम यूआर और यूएस बोथ, वो पता चलेगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जब वो यूआर पे आएगा, जब वो यूआर पे आएगा उस टाइम हमें वीक टूवर्ड स्टॉप की परसेंटेज जरूर से देख लेनी होगी। अगर ये वीक टूवर्ड स्टॉप कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है परसेंटेज, और कहीं भी वीक टूवर्ड स्टॉप होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो भी हमारा यूआर से बन सकता है ट्रेड। अच्छा, एक चीज और यहाँ हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो यूआर पे आए उसी टाइम ये जो ब्लू कलर है वो शिफ्ट हो जाए 400 पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो UR+1 चल जाए। तो वो चीज हमें जरूर से ध्यान रखनी है इस वाले कंडीशन में। अगर वो यूआर जो है, यूआर आते आते तक ये ब्लू कलर एज इट इज रहता है यहीं पे, और ये येलो कलर की परसेंटेज कम होने लगती है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, वो रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। और यूएस पे आएगा तो भी वहां से ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है, इसलिए वहां से ट्रेड ले सकते हैं, ईयूआर से लेकर यूएस तक। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, अब देखते हैं। और क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों शिफ्ट हो जाए नीचे, वो भी हमने देखा है, यही इसी वाले केस में आ जाएगा। डब्ल्यूटीटी होके शिफ्ट हो जाए तो भी वो सेफ एंट्री यूएस से बनेगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कहीं नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स बॉटम फिलहाल अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस ठीक है, देखते हैं आगे। फिलहाल अभी इसके हिसाब से तो यही है। ठीक है, रेसिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो भी बुलरन सिनेरियो है। रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सॉरी, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, एक चीज अब और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इस कंडीशन में कि रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यूटीटी एंड सपोर्ट शिफ्टेड
फ्रॉम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, रेसिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हो जाए, और पहले सपोर्ट था 23,000 पे, अब वो शिफ्ट हो गया है बॉटम से टॉप पे, मतलब दोनों 400 पे हो जाए। तो क्या सिनेरियो बन जाएगा? तो सिनेरियो बन जाएगा हमारा, तो भी रेंज बाउंड सिनेरियो बन जाएगा, और मैक्सिमम मार्केट की रेंज क्या बन जाएगी, सेफ मैं बता रहा हूँ, सेफ एंट्री फ्रॉम यूएस -1 और EUR+1। कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों से ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि रेसिस्टेंस एज इट इज वीक टूवर्ड्स टॉप बना रहे, सपोर्ट कहीं नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए। रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप बना रहे, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो जाए। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा सिनेरियो अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो, और इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। जब हमारा सपोर्ट कहीं नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए, और जो ये रेसिस्टेंस है ये वीक टूवर्ड्स टॉप बना रहे, तब हमें ट्रेड नहीं करना है, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो लोग अब कह रहे थे कि सर पहले टिक पे हमारा रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 2400 से 300 पे, 23,400 से 300 पे, वो अब वापस आ चुका है, और जो वीक टूवर्ड्स टॉप मान रहे थे उनके लिए भी यहाँ रेंज बाउंड मार्केट ही फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो जो कि है। अगर ये शिफ्ट हुआ है 400 से 300 पे, तो ये अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है, और अगर ये शिफ्ट हुआ है 300 से 400 पे और वीक टूवर्ड स्टॉप है, तो भी ये बुल रन सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी वही +1 -1 का ही मार्केट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज 500 पे कॉल साइड पे कम हो रही है। आगे देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका है। अब हमें फिलहाल +1 और -1 का ही मार्केट दिख रहा है। जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक ये सिनेरियो अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो होगा, और जब तक ये हटेगा तो फिलहाल अभी ये बुल रन कंडीशन में मार्केट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये 500 का कॉल साइड स्ट्रांग होगा ना, तो +1 -1 ही मार्केट रह जाएगा फिर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ठीक है, अब ये नई कहानी बन गई। नई कहानी क्या बनी? नई कहानी ये बनी कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। हमने क्या देखा था यहाँ पे? सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT, ये हमने लिखा है सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT, नहीं ये लिख लेते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT एंड रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस स्ट्रांग फ्रॉम WTT, सपोर्ट WTB। उसको नए प्लेस पे ही मानेंगे, नए प्लेस पे ही हम मानेंगे। क्यों नए प्लेस पे मानेंगे? क्योंकि ये जो हमारा 75% है ना, ये 75 से नीचे जाके फिर दोबारा ये टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, तो इसको हम मानेंगे। और ये कंडीशन कौन सा हो जाएगा? ये कंडीशन हो जाएगा काइंड ऑफ ब्लड बाथ, और काइंड ऑफ ब्लड बाथ में सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और क्या सिनेरियो बन सकता है यहाँ पे? और एक सिनेरियो मैंने बता दिया है ना कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। हाँ, अब इसके बाद एक यही कंडीशन बचना बाकी है। अगर ये कंडीशन बन जाता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या बनता है सिनेरियो। ठीक है, फिलहाल ये अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो में मार्केट चल रहा है। अब रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बियरिश प्रेशर।
ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठ के देखना है मार्केट को। चलिए लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ठीक है, दोनों स्ट्रांग हो चुका है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट। अब हमारी रेंज क्या बची? अब हमारी रेंज वही बची। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। मतलब अनप्रेडिक्ट सॉरी, एक रेंज बाउंड मार्केट मैक्सिमम +1 -1 जा सकता है, दोनों अगर स्ट्रांग है तो, इस केस में। अच्छा, यहाँ पे हमें मार्केट चल रहा है 23,398, हमें वैल्यू चाहिए 23,327 या फिर 23,476। मतलब या तो -1 या तो +1, अगर हमें सेफ एंट्री लेनी है तो। चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। कहीं भी कोई भी परसेंटेज हमें बनती हुई दिख नहीं रही है मार्केट में यहाँ पे। मार्केट चल रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के आसपास। वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस कंडीशन में। वहीं कहीं मार्केट अभी भी चलता हुआ। चलिए 9:25 हो चुका है, तो मैं अब इसको थोड़ा और कर देता हूँ। जो टिक बाय टिक है उसको मैं 30 सेकेंड कर देता हूँ, ताकि हमें और क्लियरिटी से समझ में आए और जल्दी जल्दी समझ में आए। इसको मैं 9:25 कर देता हूँ। सब में टिक बाय टिक से 30 सेकेंड और 4x। ठीक है, अभी भी वही कंडीशन है जो हमने देखा था। इसको प्ले करते हैं, देखते हैं अब क्या कंडीशन बनती है मार्केट में। अच्छा, हमने क्या देखा था यहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा था जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे तो काइंड ऑफ ब्लड बात देखा था। बट अभी फिलहाल यूएस ये वाला रेसिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम, नहीं, बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप ही मान लेते हैं, तो भी हमारा रेंज बाउंड मार्केट, सेफ एंट्री यूएस -1 और यूआर +1। इसको मैं प्ले कर देता हूँ और देखते हैं अब क्या सिनेरियो बनता है। यूएस -1 मिल जाए या फिर यूआर +1 मिल जाए। यूएस -1 है। चलिए, यूएस -1 मिलने से पहले हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स टॉप हो चुका है। कहां से कहां तक? 23,400 से 23,300 पे। अब हम जो ढूंढ रहे थे, या तो यूएस -1 या तो यूआर +1। अब हम ढूंढेंगे यूआर। यहाँ पे मैंने ये सिचुएशन लिखा भी है। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT एंड सपोर्ट WTB एट न्यू प्लेस। तो भी ये काइंड ऑफ ब्लड बात है। काइंड ऑफ ब्लड बात भी मान सकते हैं और रेंज बाउंड भी मान सकते, बियरिश भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ भी मानते हुए चलेंगे तो भी हमारी सेफ एंट्री यहाँ से ईओआर से है, और अगर बेयरिश भी मानते हुए चलेंगे तो भी हमारी सेफ एंट्री एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से है। जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 23,420। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 23,348। मतलब 70 पॉइंट्स नीचे चल रहा है मार्केट अभी। अभी हमें और यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर चाहिए अगर हमें सेफ एंट्री लेनी है तो। रिस्की एंट्री हम ले सकते हैं 23,362 से, अगर हमें रिस्की लेना है तो। ये रिस्की है, मैं पहले ही बता दूं, ये रिस्की है। अच्छा, एक चीज और। अब हो सकता है कि यहां से मार्केट ऊपर आए। जो लोग कहते हैं ना डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, ये देखिए एक्चुअली डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड यहाँ एक्टिव होता है, क्योंकि वो अपने डाइवर्जन पे आ चुका है। लेकिन डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड बहुत ही रिस्की होता है, मैं पहले ही बता दूं। हो सकता है किसी ने यहाँ से कॉल बाई किया होगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
ठीक है, बट फिर भी अगर आपको डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करना है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं 312 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं यहाँ से हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लेकिन यहाँ से अगर हमने लिया है तो जैसे ही यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ये वैल्यू अगर हटेगी, यहाँ वैल्यू आने लगेगी, तो हम तुरंत यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। 315 से हमने लिया है और लगभग लगभग वो 315 से ऊपर आता हुआ मार्केट 50 पॉइंट्स हमें देता हुआ मार्केट एक डाइवर्जन, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। अब सिंपली हमें वेट करना है, सिंपली वेट करना है मार्केट का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जो कि है 23,420, और यहां से उठा के हमें ट्रेड कर देना है। अच्छा, एक सिनेरियो और बन सकता है यहाँ पे। हो सकता है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, फिर नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए। तो जब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होके नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स टॉप होगा, तो हमारा जो ये बियरिश सिनेरियो दिख रहा है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश सिनेरियो में। और जब ये बुलिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि है 23,261। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम जो है ये शिफ्ट होकर के 300 पे वीक टूवर्ड्स टॉप होता है 350 पर, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये शिफ्ट हो गया सपोर्ट 400 से 300 पर। अच्छा, एक चीज और नई कहानी दिख रही है यहाँ पे, 2% मुझे और दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? वो दिख रहे हैं 23,200 पे 69% और 23,000 पे 65%। तो अगर ये गलती से भी जो येलो कलर है वो 200 पे आता है या फिर 23,000 पे आता है ना, तो ये हमारा प्रॉपर बुल ब्लड बाथ सिनेरियो हो जाएगा। बुल रन नहीं, ब्लड बाथ सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है मार्केट में। चलिए, अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 300 से 200 पर, तो प्रॉपर ये हमारा ब्लड बाथ सिनेरियो है। ब्लड बाथ सिनेरियो के लिए हमें वेट कहाँ का करना है? वेट करना है 23,417 का। अच्छा, एक चीज और, अगर 23,417 आते आते तक रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया कहाँ पे? 23,500 पे, जो कि परसेंटेज 74% अभी भी है यहाँ पे। अगर ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया यहाँ पे और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा, तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा जो है वो एक्टिव हो जाएगा गेम ऑफ परसेंटेज। अगर यहाँ की परसेंटेज बढ़ती रहेगी 500 की और 200 की, और 23,000 की परसेंटेज कम होती रहेगी, तो मार्केट फिर नीचे से जो भी हमें ब्लड बाथ सिचुएशन दिख रहा है ना, वो सीधा ऊपर चल जाएगा। कहाँ तक ऊपर चल जाएगा? एटलीस्ट 23,467 तक। चलिए, ये वीक टू स्टॉप हो ही गया, तो ये एक अनप्रडिक्टेबल सिनेरियो हो चुका है हमारा। अब यहाँ एक्टिव हो गया है गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज कैसे एक्टिव हो गया? जिस साइड की भी परसेंटेज बढ़ती रहेगी उस साइड हमारा मार्केट मूव करता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ 77 बना है और यहाँ 94 बना है सपोर्ट साइड में। देखते हैं किस साइड की परसेंटेज बढ़ती है। जिस साइड की भी परसेंटेज बढ़ती रहेगी मार्केट उस साइड मूव करता रहेगा। परसेंटेज बढ़ रही है सपोर्ट साइड की ही। देखिए, जैसे जैसे सपोर्ट साइड की परसेंटेज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन ये एक अनप्रडिक्टेबल सिनेरियो है, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये 400 पे था, 400 से 300 पे आया, 300 से 200 पे, अब 200 से वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,000 पे। तो अगर प्रेशर देखा जाए, एक प्रेशर, दो प्रेशर और ये तीसरा प्रेशर, लेकिन तीन प्रेशर को एक ये प्रेशर काट देगा वीक टूवर्ड्स टॉप वाला परसेंटेज, तो ये दो बियरिश प्रेशर फिर भी है, फिर भी यहाँ पे ब्लड बाथ हमारा कंटिन्यू है। अब सिंपली हमें देखना है गेम ऑफ परसेंटेज के थ्रू कि कौन सा हमारा परसेंटेज काम आता है।
81%, 82% बना हुआ है। 500 का परसेंटेज, ये भी 23,000 का भी एज इट इज बना हुआ है परसेंटेज। ठीक है, कॉल साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। और अगर यहाँ देखेंगे तो ये परसेंटेज एज इट इज है। कॉल साइड का परसेंटेज देखिए, 83, 84, 85 बढ़ रहा है। यहाँ का भी बढ़ रहा है, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है फिर भी। प्रेशर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ब्लड बात है। लेकिन अगर आप नेचुरली ऐसे देखेंगे तो आपको अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो दिखेगा। चलिए, सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है 200 से 23,200 से 23,000 पे। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी बना हुआ है। अभी भी ऐसे कहीं उम्मीद लग रही है कि मार्केट सीधा ऊपर आएगा और आके खड़ा हो जाएगा। कहाँ पे आके? ठीक है, अब ये एक नई कहानी बनती हुई दिख गई, जो कि है यहाँ से शिफ्ट हो चुका है 23,000 पे। पहले ही हो गया था क्या ये? नहीं, ठीक है, ये अभी हुआ। मतलब 12:20 पे। अच्छा, ये एक साथ कैसे वॉल्यूम बना? 400 पे है, 400 पे से अच्छा, ये एक साथ वॉल्यूम बना, ऐसा क्यों? 12:20 पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ऐसा हुआ था क्या? 16 लाख, 11 लाख। और फिर इतना जल्दी वॉल्यूम कैसे बन जाएगा यहाँ पे 300 पे? अगर हम यहाँ देखें तो 12:20 पे ये मुझे नई चीज दिख रही है। काफी जल्दी ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ब्लड बाथ सिनेरियो। एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं क्या है कंडीशन। 23,300 पे 16 लाख है। 16 लाख। ठीक है, वो कुछ ग्लिच मुझे लग रहा है, ऐसा ग्लिच हुआ होगा। ठीक है, ये ऐसा मुझे कुछ लग रहा है ग्लिच हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट टिक पे ही हम देखेंगे तो वो सही हो गया है। ठीक है। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, ब्लड बाथ सिनेरियो अभी भी कंटिन्यू है। और हमारी जो एंट्री बनेगी, यहाँ से एंट्री बनेगी 23,400 के कॉल साइड के डाइवर्जन से, जो कि वैल्यू चल रही है इसकी 23,407। लाइव मार्केट देखिए क्या कंडीशन है। लाइव मार्केट में अगर हम बात करें, यहाँ सिर्फ मैं ऑप्शन चेन अगर खोल के बात करूं तो वही कंडीशन दिख रहा है। 200 से 23,000 पे शिफ्ट हुआ है। और हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। वैल्यू आ रही है 23,423। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 23,300 पर, तो क्या होगा? तो हमारी एंट्री, अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ से बनेगी। और अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 400 से 300 पे, तो कहाँ से बनेगी? तो भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही हम वेट करेंगे फिर भी। और अगर ये शिफ्ट हो जाता है, जब वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तो भी हमारा सेफ एंट्री यही रहेगा। अगर ये शिफ्ट हो जाता है 300 पे, और शिफ्ट होके जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप शो करेगा, तब तक हमारी एंट्री बनेगी 23,371 से। और जब ये पूरे तरीके से शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाएगा, तब हमारी एंट्री बनेगी 23,322 से। और कुछ ऐसा खास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे मार्केट यहाँ पे। 300 का जो परसेंटेज है वो हो चुका है कम, 76। 200 का भी कम हो रहा है। 400 का तो 59 हो चुका है। हम्म।
और कुछ खास मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक इस पे जरूर से नजर बना के रखिएगा, 23,200 के ओआई पे 60% है, हो सकता है ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा 23,200 पे, जब तक ये वीक टूवर्ड्स बॉटम रहेगा तब तक हमारी सेफ एंट्री बनेगी 23,350 के कॉल साइड की, और जब ये शिफ्ट हो जाएगा 200 पे तब हमारी सेफ एंट्री बनेगी 23,250 के कॉल साइड के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,271। और कुछ खास ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है बाजार में, तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा, और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल वे में बनाया बताया है, इस वीडियो में एनालिसिस की है, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।